और अब आगे क्या? देखिए, पिछला 10 साल तो एक तरह से राजीव जी भारतीय लोकतंत्र के लिए काला इतिहास वाला समय रहा। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाला बयान नहीं है, क्योंकि देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं सदन के नेचर को, आज अगर हम लोग सदन को देखें, संसद के कार्यवाही को देखें, तो वहां पे दिख रहा है कि हाँ, लोकतंत्र बिल्कुल हम लोगों को जीवित होते हुए जीवंत रूप में लोकतंत्र का दर्शन हो रहा है हम लोगों को। कि देखिए, सदन के भीतर सोचिए कि कैसे वक्फ बोर्ड के काम किस तरह से लाया जा रहा था। संसद में सदस्यों को उस बिल के बारे में बाद में जानकारी थी। मीडिया हाउसेस, गोदी मीडिया के लोगों को बिल की जानकारी पहले दे दी गई थी। संसदीय मर्यादा का देखिए कितना खुल्ला उल्लंघन की स्थिति देखता है राजीव जी। मीडिया में पिछले 5 दिनों से लगातार उसी के ऊपर वक्फ के ऊपर से पिछले 1 सप्ताह से डिबेट चल रहा है। तो जब सदस्यों को नहीं मिली थी प्रति, तो उनको कैसे प्रति मिल गई थी? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज उन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा है। तो जो आप बोल रहे हैं कि संसद में मोदी सरकार की पहली हार हुई है, तो मैं इसको जोड़ूंगा कि मोदी सरकार की पहली हार हुई है और लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है। दोनों चीजें आपस में बड़ी शानदार ढंग से जुड़ी हुई है। क्योंकि मुझे याद है दीदी कि जब 146 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाला गया था, जिसकी अभी चर्चा भी कर रहे थे, और आईपीसी और सीआरपीसी में पूरा परिवर्तन कर दिया गया। और वो परिवर्तन इतना गलत था कि एक शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहे थे राजीव जी उस समय, और उन्होंने कोचिंग में हल्का सा चीज बताया था कि क्या क्या प्रावधान गलत है। वो वीडियो थोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उस शिक्षक को बताया गया कि कोचिंग संस्थान से बाहर निकलवा दिया गया। यानी जब वो उन कानूनों को पारित कराया जा रहा था, तो सदन के भीतर भी कोई उनको लेकर आवाज न सुने, विपक्ष बाहर भी कोई आलोचना करे उन धाराओं को लेकर। तो अगर वो किसी शिक्षण संस्थान में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है निजी संस्थान में, उसको वहां से भी बाहर कर दिया जा रहा था। ये छोटे छोटे उदाहरण है कि पिछले 10 वर्षों में क्या स्थिति थी जब भारतीय जनता पार्टी 303 के संख्या पे थी, और अब जब 240 के संख्या पे आई है, तो कहीं न कहीं अब लोकतंत्र जो है कि वो थोड़ा जीवित होने का प्रयास कर रहा है। दूसरा एक घटनाक्रम, थोड़ा निवेश फोगाट के मामले पे मैं कह रहा हूं, अगर राज्यसभा में चर्चा हो जाती, आज 140 करोड़ की पूरी जनता के मन में जो सवाल खड़े हैं, और वो सवाल सीधे सीधे सरकार के ऊपर खड़े हैं, तो आज अगर वो चर्चा नहीं हुई, तो प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शक की निगाह और ज्यादा गहरी है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी। पूरा का पूरा मामला, वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ट्वीट करते हैं, वो उनके पदक जीतने की पूरी संभावना थी। वो हैंडलूम दिवस पर ट्वीट कर रहे हैं, बाकी चीजों पर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन जब तक वो डिस्क्वालीफाइड घोषित नहीं होती, तब तक प्रधानमंत्री के ट्वीट तक भी नहीं आ रहे थे। तो पूरा घटनाक्रम कहीं कहीं विनेश फोगाट का जो पूरा मामला है, लोगों के बीच में राजनीति में परसेप्शन की भूमिका बड़ी होती है। सीधे परसेप्शन ये गया है कि कहीं कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक आवाज उठाई, और उस आवाज को उठाने के कारण आज उन्हें यह सजा मिली है। नहीं तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब वो 1 दिन पहले में मुकाबला लड़ रही थी, उस समय उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम कम था उनका। तो वो क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने काफी पहले से आशंका व्यक्त कर रही थी विनेश, कि क्या उन्हें कोई डोप टेस्ट के मामले में फंसाया जाएगा, क्या उन्हें खाने पीने के मामले में परेशान किया जाएगा। ये आशंकाएं जब उन्होंने व्यक्त की, और आज जब ये परिणाम आ रहे हैं, तो वैसे स्थिति में उसमें बड़ी समानताएं दिख रही है। और केंद्र सरकार, और विशेषकर मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सीधे सीधे इस पूरे प्रकरण के घेरे में आ रहे हैं। क्योंकि जो सरकार की स्थिति दिखनी चाहिए थी, जिस तरह से भारत को इस पूरे मामले में एक अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, वो चीजें हम लोगों को नहीं दिखी है। तो सरकार तो कटघरे में आएगी इसमें। और देखिए, ये घटनाक्रम के मामले में तो खैर बीजेपी फंसी है, वक्फ बोर्ड के घटनाक्रम में भी बीजेपी फंस गई। आज सोच के देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पहले वाले अड़ियल रवैया के आधार पर अगर अड़े हुए होते, तो सीधे सीधे सदन में वक्फ बोर्ड का कानून जो है वो गिर चुका होता। उनको सोचिए, मैं तो ये चीज कह रहा हूं राजीव जी कि असंवैधानिक कानून इतने डंके के चोट पे लेके आते हैं। तो जो राहुल गांधी बोलते हैं कि तमाम संस्थाओं के ऊपर जो पिछले 10 वर्षों में जो दबाव की स्थिति बना के रखी गई, चाहे वो न्यायपालिका हो या दूसरी अन्य संस्थाएं, राहुल गांधी इस बात को बार बार बोलते हैं। और जब बार बार बोलते हैं, तो ऐसे कानून लाने का अगर दूसरी संस्थाएं इंडिपेंडेंट होती, तो इस तरह का कानून लाने के लिए मोदी भी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो उस प्रकार की चीजों को करते हुए रहे। अब ये बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति क्या होती है? लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्थिति सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री की है, वही स्थिति विपक्ष में राहुल गांधी की है। उनके ऑफिस में कौन आए, कौन ना मिले, इस पूरे मामले पे उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो फोटो हम लोग देखे अभी, जिसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे, तो बताइए, रिसेप्शन वाले जगह पे जाके उन्हें लोगों से मिलना पड़ रहा है।
तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो बयान देते हैं वो बयान झूठा निकलता है। राज्यसभा के सभापति जो बयान देते हैं, उनको राज्यसभा के सभापति के ऊपर तो मुझे यही चीज कहना है कि जब ये ओलंपियंस मैदान में यहाँ पे आते जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब तो बड़ा कह रहे थे कि हम तो किसान पुत्र हैं, तब उनके लिए तमाम न्याय की लड़ाई की बात कर रहे थे। आज जब सदन में वो न्याय की लड़ाई की बात होनी थी तो उन्होंने चर्चा भी नहीं होने दी। तब तो वो कह रहे थे कि मैं भी जाट हूं। अरे भाई, आप तो किसी प्रकार से ना तो किसानों की लड़ाई में आप आते हैं, ना अपने समूह की लड़ाई में आप आते हैं, किसी भी लड़ाई में आप नहीं आते। लोकतंत्र की गला घोटना होता है। जरूर आगे दृश्य फोटो भी अभी लगाया है आपने, मैं वही चीज कह रहा हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पूरा कार्यशैली है वो अब राजीव जी कहीं कहीं पूरा एक्सपोज हो चुका है। राहुल गांधी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को इंडिपेंडेंट ढंग से अपना ऑफिस प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है और कितने गंभीर मामलों को उठा रहे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन लिया और फिर भी मैला हाथ से धोना पड़े, सिर पर धोना पड़े, जबकि तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद है। राजीव जी, प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें भी याद है जब वो बनारस में जो है कि पिछली समूह के लोगों को सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए दिख रहे थे। तो प्रतीकात्मक चीज तो करने में प्रधानमंत्री बिल्कुल आगे रहते हैं, लेकिन 10 वर्षों तक जब उन्हें सत्ता का बिल्कुल एब्सोल्यूट शासन मिला तो क्या उन्होंने भारत में इस पूरे व्यवस्था में बदलाव की कोई कोशिश की? कोई कोशिश नहीं की। अभी भी लोग सीवर के सफाई में डूब के मर रहे हैं। अब बताइए, इस भारत को हम लोग विश्व गुरु कैसे कह दे राजीव जी? बिल्कुल, ये सवाल आज भी राहुल गांधी से जब वो प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था, वो सवाल उसमें भी ज्वलन तौर पर खड़े हो रहे थे। तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रति क्षण इस सरकार की नैतिक तौर पर तो हार लगातार हो रही है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट वहां पे उनको कमेटी में फिर से भेजा गया वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर, यह इस सरकार की सबसे बड़ी पराजय की स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है आज जहां एक बड़ी हार कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की, और उसमें भी सदन के अंदर, सदन के बाहर तो हार एक हो चुकी है, आप जानते हैं, क्योंकि 240 सीटें बीजेपी की आई तो वहां एक हार है ही। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी इस हार के बारे में, 240 से लेकर संसद तक पहुंचने तक, और यहां बहुत एक उम्मीद थी नरेंद्र मोदी की सरकार को कि जो भी लेके आए। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज मोदी जी की देखिए, आप पहला जो भाषण था मोदी जी का सेंट्रल हॉल में, उस भाषण से लेकर अभी तक आगे बढ़िए तो एक कॉन्फिडेंट नजर आते थे, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज क्या हुआ आखिर कि खुद ही सरकार रिकमेंड कर रही है कि इस बिल को आप जेपीसी को के हवाले कर दीजिए, हम चाहते हैं, रिकमेंड कर रही है सरकार, रिकमेंड कर रही है। जी देखिए राजीव जी, ये लोगों ने, खासकर एक खास किस्म के मीडिया ने और कुछ